हम सरकार की बात कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि देश में सरकार चल रही है। हमारी सरकार बस बेरोजगारी बढ़ाई है और कुछ नहीं है सर। आपकी सरकार खाली बेरोजगारी बढ़ाई है? हाँ, बेरोजगारी बढ़ाई है। बच्चों को नौकरी भी नहीं मिला है, बस बेरोजगारी और कोई कमियां नहीं है। जो भी राशन मासन जो भी है, आवास निवास सब दे रही है, लेकिन बेरोजगारी बहुत जबरदस्त बढ़ा दी है, बहुत जबरदस्त सर। सरकार सही चल रही है? सही चल रही है, मगर फिर भी छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो रही है बेरोजगारी के चलते। सरकार सही है कि छात्रों की जिंदगी बर्बाद है। जो देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए, जो समाज के लिए, जो गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए जो इस सरकार ने किया है, किसी को कल्पना नहीं थी। राष्ट्र मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का निर्माण, भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण, चाहे कृष्ण जो चाहे जो कहिए, आप जिस विषय पर कहिए, साला कम से कम आदमी सुकून से चल तो ले रहा है। राहुल गांधी जी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं कि सरकार बना लेंगे, यह बताइए। जब उनको सरकार में जाना ही नहीं, वो प्रधानमंत्री ही नहीं बनेंगे। गठबंधन लड़ना है ना? कौन गठबंधन? गठबंधन का नेता कौन है? बारात जा रही है, दूल्हे का पता नहीं है। पहले जितनी हमको जानकारी है अखिलेश जी से, माननीय अखिलेश जी से यह पूछिएगा कि स्वर्गीय मुलायम जी यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में कितने चीनी मिलों को बेचने का काम किया था। आप ऐसे करेंगे ना तो तीन अपने तरफ हो जाती होंगे, जरा पूछिएगा। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, हम गाजीपुर जिला के जहूराबाद विधानसभा में है और जहूराबाद विधानसभा का ये काशिमाबाद मार्केट है। बहुत बड़ा मार्केट देख सकते हैं। यहाँ पे चौराहा है, यहाँ से एक चौराहा गाजीपुर जाता है और एक जाता है बराफड़ा, दूसरा मोहम्मदाबाद, तो इधर तीसरा मऊ में चला जाता है, चौथा इधर मऊ चला जाता है। तो ये चौराहा है और यहाँ पे तमाम लोग, पूरे जहूराबाद विधानसभा के लोग चारों तरफ लोग आते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग हैं, सोचे कि थोड़ा सा चर्चा कर लिया चुनाव को लेकर के, चूँकि चुनाव काफ़ी नज़दीक है, चुनावी जो सरगर्मियाँ हैं चढ़ गई है और ऐसे में चुनावी चर्चा हर जगह, जहाँ भी जो लोग खड़ा हो रहे हैं तो चुनाव की चर्चा कर ही रहे हैं। तो सोचे कि हम भाई लोग से भी चर्चा कर लें। सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र प्रसाद। महेंद्र प्रसाद जी, क्या कहेंगे सर? चुनाव काफ़ी नज़दीक है और प्रत्याशी, सारे प्रत्याशी अब घूमना चालू कर दिए हैं। क्या लग रहा है, किसकी स्थिति बढ़िया है बलिया में? सर, बलिया की बात बताया जाए तो फिलहाल हमारी बीजेपी तो ठीक है, नीरज शेखर की। अच्छा, ठीक है। हाँ, नीरज शेखर जी का मस्त है। मस्त है भाई, पहले यहाँ सेवा कर चुके हैं। हाँ, और आज भी आ गए हैं तो अच्छी स्थिति है उनकी। अच्छा जी। अच्छा, सरकार चल रही लगातार 10 वर्ष देश में और 7 वर्ष प्रदेश में भी है, क्या कहेंगे? हाँ, देखिए 10 हो या चाहे 7 हो, फिलहाल इस समय मौजूदा हालत बढ़िया है। बढ़िया जी। लोग कह रहे हैं कि बड़ा बेरोजगारी हो गई है, महंगाई बढ़ गई है, लोगों को नौकरी नहीं मिल पा रही है। एक ही आदमी भी जिम्मेदार नहीं है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं शासन और प्रशासन और ऊपर तक केंद्र तक का इसमें भी योगदान है बेरोजगारी फैलाने में। केंद्र तो हम तो वही कह रहे हैं, केंद्र की सरकार का ही तो चुनाव भी हो रहा है ना, केंद्र सरकार का ही चुनाव हो रहा है। तो केंद्र सरकार की चुनाव हो रहा है तो हमको जोगी को काहे जोगी बाबा को क्यों लपेटा जा रहा है? जोगी बाबा जो आपके अबीपी में हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हम सरकार की बात कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि देश में सरकार चल रही है। हमारी सरकार बस बेरोजगारी बढ़ाई है और कुछ नहीं है सर। आपकी सरकार खाली बेरोजगारी बढ़ाई? हाँ, बेरोजगारी बढ़ाई है। बच्चों को नौकरी भी नहीं मिला है, बस बेरोजगारी और कोई कमियां नहीं है। जो भी राशन मासन जो भी है, आवास निवास सब दे रही है, लेकिन बेरोजगारी बहुत जबरदस्त बढ़ा दी है, बहुत जबरदस्त सर। अब मुझे लग रहा है कि ये चुनाव भी बेरोजगारी और रोजगार पे ही हो रहा है। तो एक बार फिर कह रहे हैं कि आप नीरज शेखर ठीक है और भाजपा एक बार जितनी चाहिए? हाँ जी, जितना चाहिए। तो बेरोजगारी फिर और बढ़ेगी? नहीं सर, ये कुछ थोड़ा सा खींच करके अपने विकास करते हैं। बेरोजगारी पर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो इधर ग्राम सभा का जो आपका विकास है करेंगे वो। इनके पापा भी चूँकि प्रधानमंत्री रह चुके हैं तो थोड़ा गर्स भी है। पापा तो प्रधानमंत्री रहे, लेकिन ये भी एक आध बार यहाँ पे सांसद रहे हैं, राज्यसभा लगातार रहे। अच्छा करके बेचारे जब तक रहे काम किए हैं। हाँ, बलिया में काम किए? बढ़िया में बढ़िया सर। अच्छा काम हुआ? हाँ सर। यानी कि नीरज शेखर फिट है यहाँ के? ठीक है सर, ठीक है सर। आपका क्या नाम सर? फिर बाकी है तो नगीना राव जी, क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है? हमको क्या लगा, सरकार तो सही चल रही है। सरकार सही चल रही है? सही चल रही है, मगर फिर भी छात्रों की जिंदगी बर्बाद हो रही है बेरोजगारी के चलते। सरकार सही है लेकिन छात्रों की जिंदगी बर्बाद जिंदगी बर्बाद कर रही है। अच्छा, तो सरकार जैसे कि जो भी वैकेंसी निकलती है उसको रद्द करते रही है। हाँ। यही सरकार में कमी है। और जो भी नौकरी है 60 साल 30 साल की उसको करे 2-3 साल की। यही सरकार की कमी है और कुछ नहीं। अच्छा, तो कमियां तो गिना ही रहे हैं, लेकिन सही क्या किया है जो सही तो किए हैं? सब रास्ता नाली सब तो उनके पास है, राशन पासन सब दे रही है। मगर छात्रों के साथ नाइंसाफी कर रही हैं। छात्रों के साथ नाइंसाफी? हाँ, ये नहीं होना चाहिए। यही रोजगार नहीं मिल पा रहा? नहीं, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। किसी महंगाई तो बढ़ती जा रही है। गरीब किसान नहीं उतना पहुंच पाएंगे। गरीब किसानों का हो रहा है 2 रुपया का, तो
कांग्रेस तो कह रही है कि अगर हमारी सरकार में तो महंगाई कम कर देंगे, हर महिलाओं को अरे भाई सब सरकार कहती है, सब सरकार कहती है, 10 किलो करने की बात कर रही है। अरे सब सरकार कहती है, मगर जीत जाने के बाद कोई सरकार लोग गरीबों का नहीं सुनती है, कोई नहीं सुनती है। अच्छा हाँ ठीक, इधर बात कर लेते हैं। कुछ बोलेंगे भैया? क्या नाम है उनका? राजेश भारद्वाज। राजेश भारद्वाज। राजेश भारद्वाज जी, क्या कहेंगे? चुनाव काफी नजदीक है। चुनाव तो हम लोग नीरज शेखर हैं। नीरज शेखर है, मतलब कार्यकर्ता है आप पार्टी के? हाँ सभी लोग कार्यकर्ता ही हैं। हाँ सर, तो फिर आप सभी लोग नीरज शेखर ही सभी लोग भाजपा। नीरज क्या कहेंगे? नीरज शेखर के लिए आप लोग हैं या भाजपा सरकार को आप चाहते हैं? भाजपा सरकार के लिए भी है, नीरज के लिए भी है। हाँ, मोदी प्रधानमंत्री बने, हम लोग यही कहें। प्रत्याशी कोई होता तो आप लोग भाजपा के साथ होते हैं? हाँ, भाजपा के साथ। अच्छा, भाजपा की कौन कौन सी नीतियाँ बढ़िया है? जैसे सारी नीतियाँ अच्छा, कौन सारी नीतियाँ? हाँ, लोग बड़ा हल्ला कर रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, बच्चों का नौकरी नहीं मिल पा रही। नहीं, जो आदमी नहीं काम कर रहा है उसके लिए बेरोजगारी बढ़ी है। जो काम नहीं कर रहा उसके लिए? जो नहीं काम कर रहा है, नहीं तो है, काम है, करने वाले के लिए काम है, ऐसा कुछ नहीं, काम करने वाले के लिए काम है, काम करने वाले काम है। हाँ। पेपर लीक भी बड़ा मामला चल रहा है इस समय, पेपर लीक हो जा रहा है, बच्चे पर्चा दे रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है। ये से बात कीजिए भैया से बात कर रहे हैं। अच्छा, इससे बात कर ले, सीरियस बात कर लो। क्या कहेंगे भैया? क्या चीज़ क्या कहेंगे? पेपर लीक की बात की तो कह रहे हैं कि उनसे बात कर ले। अरे पेपर लीक कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है। पेपर लीक हुआ है, ये कार्यवाही हो रही है, लोग जेल गए हैं और आगे से इस तरीके से उनके खिलाफ कार्यवाही हुई है कि पुनः कोई जरूरत नहीं करेगा उस तरह का कार्य करने के लिए। लगातार तो होता रहा है। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और पुनः मोदी जी की सरकार आएगी। अच्छा, ठीक ना? जो देश के लिए, जो राष्ट्र के लिए, जो समाज के लिए, जो गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए जो इस सरकार ने किया है, किसी को कल्पना नहीं थी। राष्ट्र मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का निर्माण, भोलेनाथ के मंदिर का निर्माण, चाहे कृष्ण, जो चाहे जो कहिए आप, जिस विषय पर कहिए, साला कम से कम आदमी सुकून से चल तो ले रहा है। अच्छा, और पहले तो लोगों का भय होता था कि पता नहीं कब बोल फलाना हल्ला बोल करते हुए आ जाए। अच्छा। और कब किसके ऊपर हल्ला बोलने कोई निश्चित ही नहीं था। हाँ। कि कब किसके ऊपर हल्ला बोला जाएगा। अच्छा। अब तो आज के दिन में सभी लोग, पहले आदमी को शांति चाहिए, एक रोटी कम खाए, सुकून से खाए। हाँ। ये सबसे बेहतर बात है। लेकिन लोग कहते हैं कि चलने के लिए आज़ादी चाहिए और आज़ादी के लिए संविधान बड़ा जरूरी है और संविधान भाजपा बदलनी चाहती है। या आपकी सोच होगी? नहीं, विपक्ष लोग कहते हैं। कहाँ भाजपा ने कहा कि हम संविधान को बदल देंगे? किस विषय पर ये लोग विपक्ष के लोग कह रहे हैं? और जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, यह लोग 100 से अधिक बार, लगभग 125 बार यही जो इंडी बना है, यह लोग संविधान में संशोधन कर चुके हैं। अच्छा। और यह केवल जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए विपक्ष इस बात को कह रहा है कि संविधान बदल दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। संविधान मजबूत होगा, देश मजबूत होगा, देश के लोग मजबूत होंगे। लोगों को रहने के लिए घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, राशन मिल रहा है, चिकित्सा की उत्तम व्यवस्था हो गई है, सड़कें हो गई, बिजली अधिक मिल रही है, रेलवे की व्यवस्था सुधर गई, हवाई अड्डे खुल गए, यहाँ जाइए मेडिकल कॉलेज खुल गया। क्या सुविधा चाहिए? जो सुविधा चाहिए सब। पहले तो सबसे पहले जो केंद्र की सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि देश की सीमाएं सुरक्षित हो। इस सरकार में बखूबी सीमाएं सुरक्षित हैं। 370 हटा हुआ देश के लिए बहुत बड़ा रोग था। उधर लोग कह रहे हैं कि चाइना कब्जा करते जा रहा है। क्या चीज? चाइना कब्जा करते जा रहा है। कभी नहीं करेगा मोदी जी के सरकार में। चाइना भी कब्जा करने का प्रयास अगर करेगा तो चाइना को भारत मुंहतोड़ जवाब देगा मोदी जी के नेतृत्व में। हाँ। अच्छा, अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि 4 तारीख के बाद एक इंडिया गठबंधन की फिल्म रिलीज करेगी जिसका नाम रहेगा एक थी भाजपा। अब देखिए, अखिलेश जी कहेंगे, अखिलेश जी कहाँ से चले थे, कहाँ आ गए? अभी कभी चुनाव नहीं ना जीते, मुख्यमंत्री बने तो स्वर्गीय मुलायम जी यादव जी के नाम पर लोगों ने वोट किया था, तब मुख्यमंत्री बने। और लगातार घटते गए। इनके नेतृत्व में सपा या एसी से बाहर निकलने वाले हैं नहीं। कहने के लिए तो किसी को कुछ कहा जा सकता है। अखिलेश जी बेचारे कहाँ कहेंगे, कहाँ मोदी जी और कहाँ अखिलेश जी? इनको केवल कहना है, कह ले। अभी देखिए, अभी तो विपक्ष के लोग यह कह रहे हैं कि 5 किलो राशन से काम नहीं चलेगा। यह बात इस बात को इंगित करता है कि इंडी की सरकार आएगी तो जो गरीबों को राशन मिल रहा है उसको बंद कर देगी। नहीं, तो 10 किलो देने की बात कर रहे हैं। अरे नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं किससे काम नहीं कह रहे हैं भाई, कहाँ कह रहे हैं बताइए? 10 किलो राशन बोल रहे हैं हर महीने। कौन बोल रहे हैं? कौन? राहुल गांधी बोल रहे हैं, खड़गे जी बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं कि सरकार बना लेंगे, यह बताइए? जब उनको सरकार में जाना ही नहीं हो, प्रधानमंत्री ही नहीं बनेंगे। गठबंधन लड़ रहा है ना। कौन गठबंधन?
गठबंधन का नेता कौन है? बारात जा रही है, दूल्हे का पता नहीं है। क्या आप भी बात करते हैं बड़े भाई? शादी हो गई कि नहीं आपकी? शादी हो गई है तो बारात चली जा रही थी, दूल्हे का पता नहीं था, ऐसा तो नहीं हुआ। दूल्हे का पता होना चाहिए, दूल्हा पता नहीं है। और एक बात जानिए आप, एक बार इस देश का बंटवारा हुआ और देश 2 भागों में विभक्त हो गया। कारण जानते हैं क्या था? इस देश में 2 प्रधानमंत्री बनने वाले थे। मैं बनूंगा, इसी में देश के 2 टुकड़े हो गए। अब पता नहीं इस बार कितने प्रधानमंत्री बनने वाले लोग हैं। इस देश को विपक्षी से इस देश की जनता इस देश को बचाए और मोदी जी के हाथों में इस देश को पुनः दे, ताकि देश और मजबूत हो सके। दुनिया में, पूरे दुनिया में भारत का डंका बज रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। कहने के लिए तो हम कुछ भी कह लें, जो मन में आए वह कह लें। विपक्ष कह रहा है कि लगातार ये लोग देश को बेचते जा रहे हैं, LIC बेच दी है, रेल बेच दी है, तो पता नहीं भेल बेच दी है, पता नहीं क्या बेच दी है, और देश को भी सुगुर बनाने की बात कर रहे हैं। आप पहले जितनी हमको जानकारी है अखिलेश जी से, माननीय अखिलेश जी से यह पूछिएगा कि स्वर्गीय मुलायम जी यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उत्तर प्रदेश में कितने चीनी मिलों को बेचने का काम किया था। आप ऐसे करेंगे ना तो 3 अपने तरफ हो जाती होंगे। जरा पूछिएगा। और क्या बेचा? किसी विषय पर किसी विभाग में जाइए उसमें मजबूती आई है और वह और मजबूत हुआ है, उसका विस्तार हुआ है। चाहे जो ट्रेन के मामले में देख लीजिए, सड़कें देखिए आप, हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, चाहे जो देखिए, बिजली, आपके गांव में भी बिजली गई होगी, किसी गांव के होंगे तो। और कहने के लिए चाहे जो, कुछ लोग तो ऐसे बात करते हैं कि 2014 से पहले वह PCS थे और जो ही 2014 में बीजेपी की सरकार केंद्र में आई, बस PCS से हमारी तरफ सड़क पर आ गए आपकी तरफ, और कह रहे हैं कि भाई हम तो बेरोजगार हो गए। वह तमाम लोग जो कह रहे हैं ना, हमको लगता है कि 14 से पहले वो नौकरी में रिटायर होने वाले लोग थे, वह सभी लोग लगता है PCS होने के बाद ही रिटायर हुए। अग्निवीर का बड़ा विरोध है युवाओं में। अब ऐसा तो नहीं, अगर विरोध होता तो युवा जाता नहीं उसमें। विरोध है नहीं, युवा जाता नहीं। युवा कह रहा है कि हमें अग्निवीर नहीं चाहिए, हमें तो नहीं जाता, युवा नहीं जाएगा। तब अगर होता तो युवा जाता नहीं। अग्निवीर कोई भी नौकरी कितने साल के बाद मिलनी शुरू होती है? 21 साल के बाद, हमको जो लगता है। और अग्निवीर से 21 साल में आप वापस आ जाएंगे तो सारे नौकरी के अवसर समाप्त हो जाएंगे। मेरा बेटा, मेरा भाई जो भी हो, अग्निवीर में जाएगा 18 साल में, 21 साल में वापस आ जाएगा। कुछ परिवार की स्थिति भी मजबूत होगी, कुछ देश की सेवा भी करेगा और पुनः जो समय बचा है जहाँ से नौकरी शुरू होती है, फिर नौकरी के तलाश में वो परिश्रम करेगा और नौकरी पाएगा। इंडिया के प्रधान के लोग कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन जाती है तो हम अग्निवीर को खत्म कर देंगे। अब हुआ तो उनका विषय, हुआ क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, किसकी सरकार बनेगी, कौन प्रधानमंत्री होगा, क्या होगा, अभी तो देश जानता ही नहीं है। तो अब उस पर हम क्या बात करें, बताइए। आपका क्या नाम? PN सिंह, प्रभुनाथ सिंह। प्रभुनाथ सिंह जी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, पहले अपने को बताइए। हम यहीं से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? प्लेस बताइए। यहीं से। कहाँ से? आपका भी कोई गाजीपुर के हैं आप? हाँ, पूछिए, क्या प्रश्न है आपका, पूछिए हमसे। क्या कह रहे हैं? सरकार अफवाह बदलनी चाहिए या सरकार फिर बननी चाहिए? सरकार जो चल रही वो चलनी चाहिए कि बदलनी क्या चाहिए? और सरकार बदलने वाले लोग जो प्रयास कर रहे हैं झूठिया, उनका प्रयास विफल होगा। वो कोई न कोई ऐसा विकल्प बना रहे हैं जिससे जनता का आकर्षण भाजपा की तरफ से समाप्त हो। जैसे आपने कहा, अभी इन्होंने भी कहा कि कह रहे संविधान बदल लेंगे। संविधान बदलने की व्यक्ति की ताकत होती है। जो 400, 370 सीट लेगा उन संविधान में संशोधन करेगा, बदलने की बात कहाँ से आ सकती है? वही संशोधन की बात कर रहे हैं। संशोधन तो किया जा सकता है, क्यों नहीं? कोई बुराई रहेगी तो उसको हटाया जा सकता है। इससे पहले की सरकारों ने भी हटाया। और अग्निवीर कहे हैं, अग्निवीर रहता तो योजना नहीं चलती। बहुत सारे लड़के उसमें 25% उसमें सुरक्षित कर लिया जाएगा। सारे लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन अरे करने दीजिए। विरोध एक वर्ग विशेष करता है जो केवल दौड़ और फौज की भर्ती के लिए चाहता था, वो भर्ती बंद हो गई है। तो हमारी व्यवस्था है, हम अपनी व्यवस्था जैसे चलाएं। लेकिन उस पर भी विशेष को कोई फर्क नहीं है। क्या फर्क है? अग्निवीर प्रयोग ना होता तब ना, कोई भर्ती होने ना जाता तब ना हम कहते हैं अग्निवीर मिस पॉइंट है। कह रहे हैं कि एक वर्ग विशेष के लिए अग्निवीर लाया गया है। लाया गया है सारी व्यवस्था। हाँ, सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए। हाँ, एक वर्ग विशेष उसमें रहता था और लोग भी रहते थे। हाँ, और नहीं, और पहले रुपया पैसा लेके भर्ती कर देते थे। वो तो काम चल नहीं रहा है, वही बेरोजगार है। ये सब माता के बेटे ही तो हैं, हम भी तो बेटे हैं, आप भी तो बेटे हैं। कहाँ बेरोजगार हैं? अकर्मण्य लोग बेरोजगार हैं। और उनको कहने वाले जो समाज के नेता अपने पेपर लीक, आपकी हमारी व्यवस्था, सरकार की व्यवस्था नहीं है। चोर होते हैं हर समाज में, चोरी नहीं है। सरकार आपको पकड़ा दिए माइक समाज में बात जानने के लिए, पेपर लीक करने के लिए सरकार व्यवस्था नहीं, किसकी व्यवस्था है? भाई सुनिए, मैं आपकी बातों को जवाब देता हूँ, क्या परेशान है?
सरकार ने किसी सेंटर को नियुक्त कर दिया, वहाँ का प्रिंसिपल है, वहाँ का कलर के चोर हो जाएगा तो सरकार क्या करेगी? कौन सी उपाय लगाएगी बताइए ना। समुद्र में डकैती होती है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? सोचने की बात है, समुद्र में डकैती होती है, वायुमंडल में अपहरण होता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चौरसिया है। चौरसिया जी, क्या कहेंगे आप? क्या चीज? चुनाव आ रहा है, चुनाव में किसको चाहते हैं? कौन इस बार अखिलेश की सरकार बनेगी। इस बार अखिलेश सरकार बनेगी जी। क्या है इस बार परिवर्तन लाना है। लोग कह रहे हैं कि सरकार बड़ा अच्छा चल रही है। चल रही है, जिसके नज़र में चल रही है चल रही है। आपकी नज़र में ठीक नहीं है? नहीं, मेरे क्या नज़र दिक्कत में है? बहुत दिक्कत है। हाँ? बहुत दिक्कत है। युवाओं के लिए रोजगार चाहिए, और क्या चाहिए? रोजगार नहीं है। नहीं, महंगाई चरम सीमा पर है। और क्या? चरम सीमा पर ही है महंगाई। महंगाई है। हाँ, सरकार बदलनी चाहिए। अभी यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है, अरे लोग सरकार क्या जाने, लोग देश मजबूत हो रहा है। लोग क्या जाने, हाँ? लोग नहीं क्या जाने। हाँ नहीं, सरकार बदलना ही चाहिए। अच्छा, हाँ, क्या क्या दिक्कत है सरकार में? सरकार में क्या महंगाई बढ़ रही है। हाँ, हाँ, रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार नहीं मिलता। हाँ, सबसे बढ़िया मुद्दा यही है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। हाँ, पेपर लीक हो जा रहा है। अच्छा। आप देख ही रहे हैं। हाँ, हाँ, यही बात है, और क्या? सरकार बदलनी चाहिए, महंगाई बढ़ रहा है। ठीक है। तो इस समय मैं कस्माबाद में हूँ। कस्माबाद जहूराबाद विधानसभा आता है और लोकसभा बलिया का है, और यहाँ पे लोगों का कहना है, सारी वीडियो आपने देखा, कुछ लोगों का कहना है कि सरकार काफ़ी मजबूत है और ये सरकार एक बार फिर से बननी चाहिए, लेकिन कुछ युवाओं में रोष है कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए, जो कि रोजगार नहीं है, युवाओं का पेपर लीक हो जा रहा है। तो आप सभी को इस वीडियो को क्या लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।